दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर 19/7/2024 को पूछा गया था। तो चलिए इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये कहता है बी लाइक अ फ्लावर, वन must try to become like a flower, open, frank, equal, generous, and kind. So you know what it means. A flower is open to all that surrounds it, nature, light, the rays of the sun, the wind, etc. Uh, it exerts a spontaneous influence on all that is around. It radiates joy and beauty. It is frank. It hides nothing of its beauty. Lets its fragrance of frank fragrance follow frankly out of itself what is within, what is in its defects. It lets it come out so that everyone can see it is equal. It has no preference. Everyone can enjoy its beauty and its perfume without rivalry. It is equal and the same for every day. अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, कहता है कि ए फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज हो जाएगा इट स्प्रेड्स इट्स ब्यूटी टू ऑल। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे द ऑथर हेयर टॉक्स अबाउट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको द ऑथर हेयर टॉक्स अबाउट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा, यानी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता ए फ्लावर इज कंपेयर्ड, तो 3 का हो जाएगा 1। ए फ्लावर इज कंपेयर्ड विद ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो फ्लावर इज कंपेयर्ड विद ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट फिर है अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, 4 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो यहाँ पे होगा दूसरा। नेक्स्ट फिर है कि दी रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर, तो 5 का यहाँ पे यदि देखें तो दूसरा ऑप्शन होगा, यानी फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी। क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी। क्वालिटी ऑफ अ फ्लावर आर फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटी। फिर देखिए यहाँ पे है, कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड दी ही सॉ डॉट एलिफेंट एट द जू। 6 का हो जाएगा फर्स्ट, ही सॉ एन एलिफेंट एट द जू, ठीक है। तो देखिए कहता है एन का प्रयोग उन शब्दों से के पहले किया जाता है जो वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं, ठीक है। एलिफेंट शब्द वॉवेल साउंड से शुरू होता है और वाक्य में स्पेसिफिक भी नहीं है, ठीक है, अतः एन जो है यहाँ पे एन का यूज किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट है डॉट गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, 7 का होगा 5। तो यहाँ पे देखिए जब नाउन एजुकेशन का प्रयोग जनरल सेंस में या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर किया जाता है तो इसके पहले आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग नहीं होता, अतः सही वाक्य होगा गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। क्या होगा? गुड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए कहता इफ 21 मार्च इज वेडनेसडे व्हाट विल बी 25 मार्च। तो यहाँ पे देखिए कहता 21 मार्च को यदि वेडनेसडे है तो 25 मार्च को क्या होगा? तो देखिए 21, 22, 23, 24 और 25। तो देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 25 को यदि देखें, यहाँ पे है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो यहाँ पे हो जाएगा संडे, यानी क्या होगा? 3 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 25 मार्च को हो जाएगा संडे, यानी रविवार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश है। आदर्श व्यक्ति जो सद्कर्मों में आस्था रखता है, इसी में वह अपने जीवन को सार्थकता समझता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण सद्कर्म में व्यतीत होता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है और शेष समय समाज के उत्थान में लगता है। उसके जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य रूपी कुदाल से वह बड़े बड़े संकट रूपी पर्वतों को निर्गुल कर देता है। उसकी कार्य कुशलता देखकर लोग आश्चर्य विमुख हो जाते हैं। कहता है वह जो है परिस्थितियों का दास नहीं होता, परिस्थितियाँ उसकी दास होती हैं। इस अर्थ में उसका चरित्र प्रशंसनीय होता है कि वह धैर्य से अपने सारे संकट दूर करता है। कहता है कि किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है, तो वह धैर्य से संकट को दूर करता है। दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं है होता है, तो तीसरा आलस्य के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आदर्श व्यक्ति। क्या होगा? आदर्श व्यक्ति। नेक्स्ट है कि लोग आश्चर्य विमुख क्यों होते हैं, लोग आश्चर्य विमुख क्यों होते हैं, तो आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता देखकर। नेक्स्ट है, कहता है कि आदर्श व्यक्ति किस में आस्था रखता है, तो यह होगा सद्कर्म में। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता स्वास्थ्य और चरित्र एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जिसके चरित्र में आत्मसंयम हो। चारित्रिक दूषण व्यक्ति के पतन का कारण होता है। आत्मसंयम को चरित्र की सीढ़ी जो है कहा गया है। इसी सीढ़ी के माध्यम से कोई व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की मात्रा तय करता है। व्यायाम को स्वस्थ का जो है सहोदर कहा गया है। यही किसी व्यक्ति की काया और चित्त को निर्मल और निरूप बनाता है। चरित्र की रक्षा का अर्थ काया और चित्त की विभिन्न जो है दूषणों से मुक्त करना। देखिए, स्वस्थ का सहोदर है, स्वस्थ का सहोदर है तीसरा व्यायाम। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण यदि देखें, फर्स्ट आत्मसंयम। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार आत्मसंयम स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। आत्मसंयम स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है। 16 नंबर देखिए, कहता है कि किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है, तो तीसरा ऑप्शन आत्मसंयम पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि व्यक्ति के पतन का कारण, दूसरा ऑप्शन चारित्रिक दोष। व्यक्ति के पतन का कारण है चारित्रिक दोष। नेक्स्ट है, कहता है कि विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ, विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है फर्स्ट चरित्र की रक्षा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य है, तो 19 का होगा 3, वह किताब लाया। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह किताब लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम सुंदर में समास है, तो देखिए श्याम सुंदर में कर्मधारय समास है। श्याम सुंदर में क्या है? तो कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, भाववाचक संज्ञा है। 21 का होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यौवन, बुढ़ापा, मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा आदि। 22 नंबर देखिए, शुद्ध शब्द है, तो 22 का होगा दूसरा अनधिकार। ठीक है, तो अनाधिकार शब्द जो है रूप या अंधिकार है। ठीक है, तो शुद्ध रूप है आपको अनधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि शिव का पर्याय है, तो इसका होगा दूसरा शशि शेखर। शिव के पर्यायवाची शब्द है शशि शेखर, तो शिव के पर्यायवाची शब्द रुद्र, शशि शेखर, शंकर, आतंक, अंकप, अमृतेश्वर, ईशान, उमेश, अज्ञेय, महादेव, कैलाशनाथ, शंभु आदि होते हैं। निर्जर के पर्यायवाची शब्द है देव, सूर, अमर, अमृत, त्रिश, दश आदि। कंदर्प शब्द का पर्यायवाची है आपको अनंग, अनंग, मन, सीज तथा कंदर्प। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, 24 है कि अनुराग में कौन सा उपसर्ग है?
अनुराग, दूसरा ऑप्शन अनु। तो अनुराग मूलतः संस्कृत शब्द का है, ठीक है। तो अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अनुराग, अनुमान, अनुरोध, अनुगृहित, ठीक है। उसके बाद अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है आपको अछूता, अटल, अमर, अज्ञान, अकल्पनीय। अन उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अनमोल, अनपढ़, अनबन, अनकहा। तो अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? अनु। फिर देखिए अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? 25 का होगा 5। तो अत्यधिक जो है यन स्वर संधि है, ठीक है। अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो अत्यधिक में कौन संधि है? यन स्वर संधि है। फिर है यहाँ पे आवश्यक में प्रत्यय, आवश्यक में प्रत्यय है आपको तीसरा अक प्रत्यय। आवश्यक में प्रत्यय अक है, आवश्यक में प्रत्यय क्या है? अक है। अक प्रत्यय से शब्द विचारक, अक प्रत्यय से बना शब्द विचारक, चालक, नर्तक, पालक। नेक्स्ट देखिए अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ। तो तीसरा ऑप्शन समय पर धोखा देना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। सम्मुख का विपरीतार्थक 28 का फर्स्ट विमुख, सम्मुख का जो विमुख का विलोम शब्द है। विशेषण है 29 नंबर देखिए, विशेषण की यदि बात करें तो जीवंत। तो जीवन शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों का है। जीवन शक्ति, जीवन बचत आदि। जीवन के विशेषण रूप आजीवन, ठीक है, क्या है? आजीवन। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा विशेषण जीवंत, विशेषण है जीवंत, ठीक है। तो जीवन यहाँ पे जीवंत, तो विशेषण जीवंत। नेक्स्ट तत्सम शब्द है 30 का हो जाएगा तीसरा प्रकृति, ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या है? प्रकृति। तो मूल्क एक विदेशज शब्द है, जबकि प्रकृति एक तत्सम शब्द है। तत्सम, तद्भव और विदेशज शब्द भाषा के विकास के महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तत्सम शब्द संस्कृत के से लिए गए होते हैं, जबकि तद्भव शब्द हिंदी भाषा के जो आधार पर बनते हैं। तत्सम शब्दों में ध्वनि और वर्तनी के परिवर्तन का अनुभव होता है, जबकि तद्भव शब्द स्वाभाविक रूप से हिंदी भाषा के प्रयोग होता है, ठीक है। अब विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से लिए गए हों। फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जापानी, पुर्तगाली आदि विविध भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अफसर, डॉक्टर, रिक्शा, हलवाई, चश्मा, लालटेन, इलाज, बम आदि। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर